नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं की श्रृंखला और विशेषांकों का क्रम जारी है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विशेषांक लेकर आई हूँ। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं आज के विशेषांक के बारे में। वैसे तो ईश्वर और भक्त में एक गहरा संबंध पाया जाता है। जो भक्त ईश्वर को पाने के लिए प्रत्येक प्रयास करता है, चाहे वह किसी भी तरह की बाधाएं, चाहे किसी भी तरह की अटकनें हो, उनको पार करके ईश्वर को प्राप्त करने की निरंतर प्रयास करता रहता है। और इस क्रम में बहुत से लोग सारी ऐसी गतिविधियां, बहुत से ऐसी पूजा भी, विधि विधान भी संपन्न होते हैं। जैसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, मंत्र भी इसी प्रकार की एक ऐसी ही विधि है जिससे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मार्ग को आप खुद ले सकते हैं। इसी क्रम में महाराज जी ने इस पर एक बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। देखिए, वैसे तो सनातन धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधि विधान, पूजाएं इत्यादि बताई गई है कि आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जो प्रयास हैं उनको कर सकते हैं, बहुत सी विधियां कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है मंत्रों की, तो मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और अधिकतम तौर पर हमारे कई ऐसे भक्त हैं, हमारे ऐसे कई दर्शक हैं जो यह अवश्य रूप से पूछते रहते हैं कि उनको ऐसा कौन सा मंत्र करना चाहिए, कौन सी विधि करनी चाहिए जिससे महाराज जी और ईश्वर की उन पर कृपा हो, ईश्वर उनसे प्रसन्न हो जाए। तो इस पर महाराज जी ने बहुत ही विस्तृत, बहुत ही सरल मार्ग बतलाया है। किस प्रकार आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। महाराज जी सबसे बड़ी बात जो कहते हैं वो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली मंत्र है, इस पर जोर देते हैं। वह शक्तिशाली मंत्र श्री महाराज जी ने बताया हुआ है कि पूरी सृष्टि को प्राप्त करने का, पूरी सृष्टि में सहयोग प्राप्त करने का, इस पूरी सृष्टि को गहराई से जानने के लिए महज एक ही मंत्र है जो स्वयं भी महाराज जी किया करते थे। वह है श्री राम का नाम जप। हाँ, राम नाम महाराज जी सदैव कहा करते थे। और प्रत्येक जो भक्त हैं वो महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उनको महाराज जी किसी भी अन्य मंत्र को करने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्हें पूरे जीवन भर यदि श्री राम नाम का जाप करते हैं और इस राम राम को जब से ही सारी सृष्टि की अद्भुत शक्तियाँ, अद्भुत विशालकाएं जो शक्तियाँ हैं, सृष्टि के सारे आयाम इस राम नाम के जाप में ही छिपे हुए हैं। क्योंकि महाराज जी स्वयं इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहते थे। महाराज जी, यदि आप किसी भी छवि चित्र में आप देखा होगा, या बहुत से ऐसे वीडियोस भी हैं जो हमको यूट्यूब पर भी उपलब्ध होते हैं, उसमें महाराज जी की स्वयं की राम नाम की निरंतर जाप करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने भी ऐसे कुछ वीडियो आपको प्रदान किए जिसमें महाराज जी की आवाज़ श्री राम नाम का जप इत्यादि है, जिसमें महाराज जी पूरी तरह से लीन होकर श्री राम नाम को याद कर रहे हैं। उन्हें मैं अब उनके लिए पूरा चिंतन कर रहे हैं। तो महाराज जी ने भी कई ऐसे भक्तों को, अभी हमने कई ऐसे महाराज जी के भक्तों के साथ संपर्क साधा जहाँ से पता चलता है कि महाराज जी सभी भक्तों को उनसे मिलने आते थे, सभी भक्तों को राम राम का जाप करने के लिए कहते थे। महाराज जी कहते थे कि जब आप राम राम का जाप निरंतर करते हैं, राम राम का जब सृष्टि में सम्मिलित हो जाता है, जो इस सृष्टि में सम्मिलित हो जाता है, उसके लिए इस पूरे ब्रह्मांड से आशीर्वाद प्राप्त कर आप तक पहुंच जाता है, जिससे आप पूरा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि जब आप राम राम का जाप करते हैं तो आपके अंदर एक अदृश्य उत्पन्न होता है। ऐसी ऐसी सनातन मार्ग में आपको शक्तियाँ प्राप्त होती है जिससे आप धार्मिक रुचि बढ़ सकती है। और जब किसी व्यक्ति की धार्मिक रुचि बढ़ जाती है, वह धर्म कर्म के कार्यों में स्वयं एक अंतर्मन से अपनी एक कार्य करता है।
धर्म कर्म के कार्यों में सर्वप्रथम आगे होकर सभी कार्यों में स्वयं की अपनी हिस्सेदारी बटाता है, आगे बढ़कर भाग लेता है। और जो भी भक्त भक्ति मार्ग पर आपका यह जो धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं, उसमें आप जब आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं, आपका पूरा जीवन सनातन मार्ग पर होते हुए आपके जीवन को सार्थक करना प्रारंभ कर देता है। जब आपका जीवन सार्थक हो जाता है, आप इस समाज में एक सज्जन पुरुष की श्रेणी में आने लग जाते हैं। सदैव आपका नाम जो है सूर्य के प्रकाश के रूप में देखा जाने लगता है। तो यह इस करुणामयी राम नाम की महिमा है। इसी के लिए हमारे सनातन धर्म में बहुत से धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि रामायण जी में भी कहा गया है, राम का जो नाम है, श्री राम का जो नाम है वह राम जी से भी कहीं बड़ा है, क्योंकि राम नाम लेने से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। राम नाम के पत्थर भी पानी में तैर गए। आप जानते हैं रामायण में आपने देखा कि कैसे नल नील नाम के जो श्री राम जी के सेना के जो सदस्य थे, जो कार्यवाहक हुए, उन्होंने राम राम नाम का जो वह पत्थर पर अंकित कर समुद्र पर रखा, तो वह कैसे तैर गया। वह पुल में पूरी सेना पार कर श्रीलंका में प्रवेश करी। तो इसी प्रकार से भवसागर जो है, इस भवसागर से पार उतरने का भी डूबा हुआ एक महज जरिया है। तो आपको कह सकते हैं, तो आप श्री राम नाम के जाप को समझ सकते हैं। श्री राम नाम के जो जाप रूपी जो बात है, उस पर आप आगे चलकर आप इस भवसागर से पार पा सकते हैं। तो यही थी राम नाम की महिमा गुणगान। यह जो मैंने आपको सर्वोत्तम मंत्र बताया है, इसके लिए कोई विधान नहीं है, कोई विधि नहीं है। श्री राम जी के नाम को आप केवल मन में चिंतन करते हैं, आप खुद के मुख को पवित्र होता है, आपके दुख जो है वो कम होते हैं, और इसका श्रवण करने मात्र से ही शक्ति और एक धार्मिक प्रवृत्ति का प्रचार होता है। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा और आपके लिए क्रमांक लाभदायक रहा होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। जय गुरुदेव।